नमस्कार दोस्तों, मैं अमन शर्मा आप सभी का YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, जैसे कि आप सभी को भी पता है सीईटी का जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका, वो दोस्तों मार्च या अप्रैल में होगा। साथियों, लॉकडाउन भी लग चुका है और अब जो बच्चा बढ़िया तरीके से पढ़ेगा उसी का दोस्तों सिलेक्शन होगा। तो हमने दोस्तों सीरीज की नंबर 1 क्लास ली है, जिसमें आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नजर आएंगे सीरीज के। जैसे कि आपको नजर आ रहा होगा साथियों, हमने एक से बढ़कर एक बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए लिए हैं। साथियों, जैसे कि आपको नजर आ रहा है, ये हमारा साथियों टेलीग्राम चैनल है, तो वहां जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ साथियों आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं, जो कि आपकी जो तैयारी है उसमें चार चांद ला देगा। तो पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड करके क्वेश्चनों को लगाइए, तैयारी को दोस्तों बढ़ाइए। अब हम क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। किस प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने होंगे उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है, कुछ सीखने से पहले आपको बेसिक्स रूल का पता होना चाहिए। जैसे कि आप सभी को नज़र आ रहा होगा, ये हमारे साथियों सीरीज के बेसिक्स रूल है। सबसे पहले आपको प्राइम नंबर्स देखने हैं, जैसे कि ये है, या फिर उस सीरीज में दोस्तों ऐड हो सकता है, सब्ट्रैक्ट हो सकता है, मल्टीपल हो सकता है या डिवीजन हो सकता है। स्क्वायर क्यूब का लॉजिक लग सकता है, डिफरेंस का लॉजिक लग सकता है, या फिर उसमें डिजिट सम होगा। तो आपको इन लॉजिक का ध्यान रखना है। इनमें से कोई भी लॉजिक सीरीज में वहां आपको नजर आ सकता है। साथियों, क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चंस किस प्रकार होते हैं देखते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जल्दी से जल्दी लगाने की कोशिश कीजिए। कैसे करेंगे हम इन क्वेश्चनों को, आपके सामने नजर आ रहा होगा साथियों। जल्दी से जल्दी एक बार क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। किस प्रकार करेंगे हमें जल्दी बताइएगा साथियों। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए, आपको नजर आ रहा होगा, अगर ज़्यादा समय लग रहा है आपको क्वेश्चंस करने में, तो आप पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। आपको कुछ ना कुछ तो मदद मिलेगी, आपको समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चंस करने हैं। देखिए, क्या लॉजिक लग रहा है यहाँ। अगर आप यहाँ से देखें, तो 9 की गुणा अगर मैं 2 के साथ कर दूँ, 9 की गुणा अगर मैं 2 के साथ कर दूँ दोस्त, तो कितना होता है भाई, यहाँ 18 हो रहा है। आगे अगर मैं 18 की गुणा 4 के साथ कर दूं तो कितना होता है भाई, 72। इसी प्रकार से 72 की किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि ये क्या हो जाएगा, 576। तो आप बोलोगे सर 8 के साथ गुना कर दीजिए। तो लॉजिक क्या लगा दोस्तों, पहले 2 के साथ गुना हो रही है, फिर 4 के साथ गुना हो रही है, फिर 8 के साथ गुना हो रही है। अगला जो होगा वो इसका डबल हो जाएगा, जो कि गुना होगी 16 के साथ। तो इसका जो आंसर क्या होगा, 576 की गुना 16 के साथ कराएंगे तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं सब बच्चों ने आंसर देने की कोशिश की होगी। अब आगे चलते हैं साथियों। आगे वाला क्वेश्चन किस प्रकार है देखते हैं। इसमें आप एक और लॉजिक क्या लगा सकते हैं। देखिए, वो हर क्वेश्चन में तो नहीं लगेगा लॉजिक, लेकिन क्या लगा सकते हैं इस क्वेश्चन में लॉजिक, देखिए एक बार। देखिए साथियों, ये क्या है, 9 बन रहा है अपना। अगर मैं 8 + 1 जोड़ूं तो कितना है साथियों, वो भी कितना है, 9। 7 + 2 भी जोड़ूं तो कितना हो रहा है, 9। अगर इनको भी जोड़ता हूं तो डिजिट सम आएगा ना, वो भी कितना आएगा भाई, 9। अगर मैं ऑप्शंस की बात करूं, क्या 9 बन रहा है, देखिए 8 + 1 9, ये 9 नहीं बन रहा है डिजिट सम अगर इनकी बात करें। अगर इनको जोड़ते हैं, 8 और 2 10, 10 और 7 17, ये 8 बन रहा है, तो ये भी ऑप्शन गलत हुआ। अगर इसकी बात करूं तो ये भी नहीं होगा। अगर इनको जोड़कर देखता हूं तो साथियों 9 आपका बन रहा है। तो इस प्रकार से आप दे सकते हैं क्वेश्चंस का आंसर है डी। लेकिन आपको ध्यान रखना है, ये हर बार हर क्वेश्चन में लॉजिक ऐसा नहीं लगेगा। तो सबसे बेस्ट लॉजिक क्या है, गुना 2 गुना 8 वाला लॉजिक आपका बेस्ट रहेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। साथियों, नजर आ रहा होगा, जल्दी से जल्दी बताइए कि क्या है इसका आंसर। पहले क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश कीजिए, बताइएगा भाई क्या है इसका आंसर, जल्दी से जल्दी मुझे बताइएगा।
देखिए साथियों, ध्यान से अगर आप देख रहे हैं क्वेश्चंस को, अगर ध्यानपूर्वक देख रहे हैं तो कैसे करोगे इस क्वेश्चंस को। देखिए जल्दी से जल्दी कमेंट में आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। समय समाप्त होता है साथियों। मैं अब आपको बताता हूं क्या लॉजिक लग रहा है। अगर मैं 35 की बात करूं, 35 की बात करूं, तो ये क्या होता है भाई, 6 का स्क्वायर माइनस में 1 हो रहा है। अगर मैं 50 की बात करूं तो 7 का स्क्वायर प्लस 1 हो रहा है। 6 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 36। 36 में से 1 गया, 35 आया। इसी तरीके से 7 का स्क्वायर 49। 49 में 1 जोड़ूंगा तो 50 आएगा। अगर मैं 63 की बात करता हूं तो 8 का स्क्वायर 64 माइनस में 1। 82 की बात करता हूं तो 9 का स्क्वायर प्लस में 1। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। अगर मैं 1 जोड़ दूं तो 82। तो यहाँ से लॉजिक क्या लगा, स्क्वायर करके एक बार तो माइनस कर रखा है और एक बार कर रखा है दोस्त प्लस। एक बार माइनस है, एक बार प्लस। तो आगे क्या होगा, 10 का स्क्वायर होगा, माइनस में कर देंगे 1, तो 10 का स्क्वायर 100। 100 में से 1 गया, 99। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ से राइट हो गया। उम्मीद करता हूँ सब बच्चों ने ये क्वेश्चन का आंसर दिया होगा। आगे चलते हैं दोस्तों, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखिए जो क्वेश्चन आपके सामने पूछे जाते हैं वे क्वेश्चन हर परीक्षा में पूछ रखे हैं। देखिए 2017 में आया था एसएससी में, स्टेनोग्राफर के एग्जाम में। तो जल्दी बताइए कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी बताइएगा किस प्रकार आंसर दोगे आप। अगर ध्यान से देखो तो आप आंसर देने में सक्षम हो जाओगे। एक बार देखते हैं साथियों कि कैसे करोगे आप इस क्वेश्चन को। तो उम्मीद करता हूं अब तक आपने क्वेश्चंस दे दिया होगा आंसर। तो अब मैं आपको बताता हूं। देखिए भाई, यहाँ क्या है 14, यहाँ क्या है दोस्त 22, इसी तरीके से 37, 61, 96 आपसे अगला पूछा है। अगर मैं दोस्त इसकी डिफरेंस के बारे में बात करूं, डिफरेंस कितना है 14 और 22 का, 22 में से 14 गया, 8 आ रहा है। इसी तरीके से 37 और 22 में डिफरेंस की बात करूं तो आप बोलोगे सर कितना होगा, 15 होगा। अगर मैं इसकी बात करूं साथियों 61 और 37 के बारे में तो आप बोलोगे सर इनका जो डिफरेंस है वो 24 है। अगर इनके डिफरेंस की बात करूं तो आप कितना बोलोगे, 96 में 61 को अगर मैं घटा देता हूं तो 35। तो यहाँ डिफरेंस का डिफरेंस देखते हैं भाई, कितना हो रहा है 7, कितना हो रहा है दोस्त 9 हो रहा है। अगर मैं इसकी डिफरेंस की बात करूं तो कितना ऐड करूं 11। अगला क्या होगा भाई, देखिए पहले 2 ऐड हुआ, फिर 2, फिर 2, अगला क्या होगा 13 होगा। तो 13 अगर मैं ऐड कर दूंगा 35 में क्या बनेगा 48। और आंसर निकालने के लिए 48 में क्या ऐड करूंगा 96। तो 48 प्लस 96 क्या होगा, 48 प्लस 96 क्या होगा भाई आपका 144, जो कि सी ऑप्शन राइट होगा। उम्मीद करता हूं आसानी से हर बच्चे ने आंसर देने की कोशिश की होगी। देखिए डिफरेंस का डिफरेंस से लिया है। ठीक है दोस्त, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन किस प्रकार है देखिएगा। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं, किस प्रकार आप आंसर देंगे अगले क्वेश्चन का जल्दी से जल्दी बताइएगा। क्वेश्चंस आपके सामने है साथियों, जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन लेके आया हूं और वे क्वेश्चन है साथियों जो हर बार किसी ना किसी परीक्षा में आपसे पूछा जाते हैं। तो सीरीज के क्वेश्चन में आपने सबसे पहले लॉजिक को देखना है कि क्या लॉजिक लगा रखा है। देखिए भाई इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक है। अगर मैं 76 और 73 की बात करूं तो माइनस में क्या हो रहा है 3 हो रहा है। अगर 73 और 71 के बारे में बात करूं तो माइनस में क्या हो रहा है 2 हो रहा है। अगर 71 और 67 की बात करूं तो माइनस में क्या हो रहा है 4 हो रहा है। इसी प्रकार आगे भी बात करूं तो 3 हो रहा है माइनस
आगे 2 हो रहा है, तो अगला क्या होगा दोस्त, अगला हो जाएगा अपना -4, क्योंकि सीरीज किसकी बन रही है, 3 2 4, 3 2 4। तो 62 में अगर मैं 4 को घटा दूंगा तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। तो 58 इसका सही आंसर है। तो सीरीज क्या है, -3 -2 -4। तो -3 -2 -4 करेंगे तो 58 आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, जल्दी बताइएगा भाई क्या इसका आंसर, क्या उत्तर होने वाला है, जल्दी बताइएगा इसका क्या आंसर होने वाला है। देखिए पहले आप खुद ट्राई कीजिएगा भाई, अगर आप ट्राई नहीं करते तो वो आपकी गलती होगी, क्योंकि अगर आप ट्राई ही नहीं करोगे किसी क्वेश्चन को लगाने में तो कैसे समझ में आएगा। तो पहले खुद दिमाग को चलाइए, दिमाग को सोचिए कि कैसे आप इसका लॉजिक लगा के आंसर दोगे। तो उम्मीद करता हूं सभी बच्चों ने आंसर दिया होगा। आगे बढ़ते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन का आंसर होगा देखते हैं। देखिए भाई, अगर मैं 2 को 5 के पास लूं तो पहले क्या, अगर डिफरेंस देखता हूं तो क्या होगा लॉजिक, 3। अगर इसमें डिफरेंस देखूं तो क्या होगा, 7। अगर इसमें डिफरेंस की बात करूं तो 27 में से 12 गया 15। तो पहले 3 फिर 7 फिर 15, ये लॉजिक तो नहीं लग रहा। तो डिफरेंस का लॉजिक तो भाई इस क्वेश्चन में नहीं है। अगर मैं बात करूं डबल करके +1 करूं, अगर डबल करके +2 करूं, इसी तरीके से डबल करके प्लस में करूं 3, तो पहले डबल करके 1 कर रखा है, फिर डबल करके 2 कर रखा है, फिर डबल करके 3 कर रखा है। आगे क्या होगा, डबल करके 4 जोड़ दूंगा तो 27 दूनी 54 होते हैं, 54 + 3 4 क्या होगा 58। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या है 58। तो आपको लॉजिक समझने होंगे, किस क्वेश्चन में किस तरह से लॉजिक लगा रखे हैं उसका ध्यान रखना होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं भाई। देखिए जल्दी से जल्दी बताइए कैसे क्वेश्चन का आंसर देंगे आप। तो एकदम बढ़िया क्वेश्चन है और अधिकतर बच्चे ऐसे क्वेश्चन में जरूर फेल होते हैं। तो आपको नहीं होना है साथियों, आपने इसका आंसर देना है। तो बताइएगा क्या है इसका आंसर। अगर देखिए दोस्तों, अगर मैं 19 की गुणा 2 के साथ करता हूं कितना होगा 38। अगर इसकी गुणा भी 2 के साथ करता हूं तो कितना होगा भाई 38 की गुणा 2 के साथ है। आप बोलोगे सर 40, आप बोलेंगे 80 76 होगा, क्या होगा 76। अगर मैं इसका भी डबल करता हूं तो लॉजिक डबल वाला काम नहीं आएगा, ठीक है। तो ये सीरीज काम नहीं देगी तो हम दूसरी सीरीज को अपनाएंगे। तो देखिए क्या लॉजिक है। अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी बात करूं तो क्या नजर आ रहा है आपको, डबल नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है, डबल। तो यहां से आपको पता चला कि डबल वाला लॉजिक तो है। अगर मैं इसकी बात करूं तो क्या लॉजिक नजर आ रहा है, 228 की गुना कर दूं किसके साथ, 3 के साथ, तो कितना बन रहा है भाई 684। तो देखिए पहले तो क्या हो रहा है, डबल हो रहा है कितना, फिर क्या हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है। तो 38 की अगर मैं 3 के साथ गुना करता हूं तो 38 दिया 114 होता है, तो आंसर कितना होता है 114। आगे देख लीजिए, अगर इसको मैं डबल करूंगा तो कितना होगा 228 होगा। तो पहले डबल कर रखा है भाई, फिर बाद में ट्रिपल कर रखा है। तो ये लॉजिक बन रहा है। यहाँ से आपका लॉजिक ध्यान में आया या नहीं आया, आप कमेंट करके बताना। पहले डबल किया है भाई, फिर किया है ट्रिपल। आई थिंक इतना आपको समझ में आया होगा। तो सी ऑप्शन इसका राइट है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर नजर डालते हैं भाई। अगला क्वेश्चन किस प्रकार है, जल्दी से जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए। देखिए साथियों, एक एक क्वेश्चन जो आपके लिए लेके आए हैं ना हम, वे एकदम बढ़िया क्वेश्चन है और इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों जो हर परीक्षा में आपके सामने पूछे गए हैं। तो बताइएगा कि कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को। देखिए भाई,
कैसे करना है, इसका आंसर कैसे दोगे आप, देखते हैं भाई। देखिए, अगर मैं क्या करूं भाई, अगर मैं, देखिए डिफरेंस देखते हैं भाई, इसका कितना है डिफरेंस। इसमें डिफरेंस नजर आ रहा है, 11 में से 2 गया 9, 47 और 11 में डिफरेंस देखते हैं भाई, तो कितना डिफरेंस है 36 का। अगर 47 और 128 में डिफरेंस देखते हैं तो कितना डिफरेंस है भाई 81 का। तो यहाँ से क्या नजर आया लॉजिक, पहले 3 का स्क्वायर का डिफरेंस है, फिर 6 का स्क्वायर का डिफरेंस है, फिर 9 के स्क्वायर का डिफरेंस है। आगे वाला जो डिफरेंस होगा भाई वो किसका होगा, 3 6 9, आगे वाला होगा 12 के स्क्वायर का डिफरेंस। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है। अगर 144 में मैं 128 जोड़ दूं भाई तो कितना होगा, 8 और 4 12, 4 और 2 6 और 1 7, 2 और 2 272। तो आंसर क्या हो गया भाई 272। तो पहले क्या हो रहा है 9 का डिफरेंस, फिर 36 का डिफरेंस, फिर 81 का डिफरेंस। अगर मैं स्क्वायर की बात करूं तो ये 3 का स्क्वायर होता है, ये 6 का स्क्वायर होता है, ये 9 का स्क्वायर होता है। अगला किसका होना था 12 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर आपको पता है 144 होता है साथियों। तो 128 और 144 का जोड़ कितना होगा 272। तो सी ऑप्शन इसका राइट होगा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन किस प्रकार है, देखिए अगला किस प्रकार क्वेश्चन है, जल्दी से जल्दी देने की कोशिश कीजिएगा भाई, किस प्रकार आप आंसर दोगे। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बच्चे ने इसका आंसर देना है, तो जल्दी दीजिए दोस्तों, इसका आंसर क्या होने वाला है, किस प्रकार आप क्वेश्चंस को करेंगे। देखिए भाई, देखिए अगर मैं 1/4 की बात करूं, देखिए 1/4 की बात करूं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं 0.25 लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं 0.25। कैसे, मैंने भाग कर लिया, एक भाग कर लिया किससे 4 से, तो 0.25। तो यहां से क्या बना भाई अपना, यहां से क्या बना देखिए 0.25, यहां से बना आपका भाई 0.25। अगली सीरीज है 0.65। अगली सीरीज आपको बतानी है। अगली सीरीज क्या है, देखिए अगर मैं 29/20 को भी भाग कर लूँ, 29/20 को भी भाग कर लूँ तो क्या बनेगा, आपको पता है 1/20 क्या होता है 5 होता है, और 5 की गुना मैं 29 के साथ करूँगा तो कितना होगा 145। तो यहाँ पॉइंट लगा दूंगा। तो अगली सीरीज क्या होगी 1.45, 1.45। अगली सीरीज अपनी है 1.85। तो ये हमने सीरीज बना लिए। अगर डिफरेंस की बात करूं तो कितने का डिफरेंस है 0.40 प्लस हो रहा है। इसी तरह अगर मैं 0.40 प्लस कर दूं तो आपका तो कितना बनेगा 5 6 और 4 10, 1.05, 1.05, 1.05 इसका सही आंसर है, जो कि आपका देखिए बी की फॉर्म बन रही है। देखिए बी की फॉर्म बन रही है कैसे, देखिए भाई कैसे बन रही है बी की फॉर्म, आपको याद दिखा रहा हूं। यहां देखिए 21/20 है ना, 20 को क्या लिख सकते हैं हम 1/5। आपको परसेंटेज के बारे में पता ना, 1/20 है, परसेंटेज बनाएंगे तो क्या आएगा 5%। तो मैंने क्या कर दिया मैथ के तरीके से लगा दिया क्वेश्चन। तो 21 की गुना कर दूंगा 5 के साथ, तो 21 पंजे 105 होता है। हमने पहले 100 के साथ गुना की, अब बाद में 0 लगा देंगे तो 1.05। उम्मीद करता हूँ आपके ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो यहाँ से फॉर्म बनानी है आपको, फिर आपको देखना है कि कैसे फॉर्म बनेगी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन, देखिए भाई बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर देता है वो ऐसे लगा लो कि उसके सीरीज में कुछ ना कुछ तो बात समझ में आई है। ठीक है, तो जल्दी बताइएगा भाई क्या है इसका आंसर, किस प्रकार आप दोगे। तो ध्यानपूर्वक अगर देखते हो इस क्वेश्चन को तो किस प्रकार आप दोगे। मैंने आपको बताया था कि आपको देखना है कि यार डिजिट सम हो रही है क्या। देखिए एक बार, अगर मैं 2 को और 4 को जोड़ दूं तो कितना बन रहा है 6, मतलब आगे वाला और पीछे वालों को जोड़कर बीच वाला बन रहा है।
अगर 3 को और 6 को जोड़ दूं तो क्या बन रहा है अपना 9 बन रहा है। 4 को और 3 को जोड़ दूं तो क्या बन रहा है भाई 7 बन रहा है। 5 को और 3 को जोड़ूंगा तो बन रहा है 8। इसी प्रकार से आपके ऑप्शंस देखते हैं। 7 और 5 क्या होता है 12, ये ऑप्शन गलत। 7 और 9 क्या होता है ये भी गलत। 6 और 7 भी गलत। तो ऑप्शन नंबर यही बन रहा है, क्योंकि 7 और 2 क्या हो रहा है 9 हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर है डी आपका राइट आंसर है। उम्मीद करता हूं आपके समझ में आए होंगे क्वेश्चंस। आगे चलते हैं, क्वेश्चंस किस प्रकार है देखिए भाई। क्वेश्चंस को करने की कोशिश कीजिए भाई, जल्दी बताइएगा कि क्या आंसर है इसका। जल्दी बताइएगा भाई क्या है इसका आंसर। देखिए दोस्त, अगर मैं डिफरेंस की बात करता हूं 313 और 623 में डिफरेंस, देखिए 313 और 623 में डिफरेंस क्या है। ये हमारा 313 है, फिर 623 है, फिर 933 है और फिर 1243 है। अगर डिफरेंस की बात करूं तो डिफरेंस कितना है भाई 310 प्लस हो रहा है। इसमें डिफरेंस कितना है प्लस 310 हो रहा है। इसमें भी प्लस 310 हो रहा है। तो आगे क्या होगा भाई प्लस 310 हो गया, और 1243 में 310 में ऐड कर दूंगा तो आपका ऑप्शन नंबर है सी हो जाएगा, जो कि राइट आंसर है, जो कि राइट आंसर है। उम्मीद करता हूं आपके समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार है देखिएगा। जल्दी बताने की कोशिश कीजिए कि क्या आंसर होने वाला है अगले क्वेश्चन का। तो जल्दी बताइएगा भाई कैसे करोगे आप इस क्वेश्चन को। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना दोस्तों। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे ना तो नोटिफिकेशन नहीं आएगी, और नोटिफिकेशन आएगी दोस्तों जब जब हम वीडियो डालेंगे। और घंटी को भी दबा लेना है, क्योंकि आप घंटी को दबाएंगे तो आपके पता लग जाएगा कि हमारी नई वीडियो आई है। तो आगे वाले क्वेश्चन की ओर नजर डालते हैं, कैसा क्वेश्चन है अपना। देखिए भाई किस प्रकार से आपकी फॉर्म बन रही है। देखिए 0.05 है, फिर अगला -0.1 है, फिर आपको निकालना है, फिर -0.4 है, -0.4 है, फिर 0.8 है। अगर मैं कहूं कि इसके गुना माइनस के 2 के साथ करा दूं, माइनस की 2 के साथ करा दूं तो माइनस की क्या बनेगी 0.1। इसी प्रकार मैं इसकी गुना माइनस की 2 के साथ कराऊंगा तो क्या बनेगा भाई 0.2 बनेगा, जो कि प्लस का बनेगा, जो कि भाई किसका बनेगा प्लस का बनेगा, जो कि आंसर आपका डी ऑप्शन। आंसर क्या भाई डी ऑप्शन है। अगर मैं आगे देखता हूं, अगर 0.2 को मैं माइनस की 2 के साथ गुना कराता हूं तो क्या बनेगा 0.4। इसी तरीके से अगर मैं आगे भी करूं तो -2 के साथ गुना करूं तो प्लस का बनेगा 0.8। तो सीरीज अपनी 2 के साथ गुना हो रही है माइनस वाले के साथ, ठीक है, -2 के साथ एक गुना हो रही है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई डी ऑप्शन। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए जल्दी बताइएगा कि क्या हो रहा है इसमें, क्या लॉजिक लग रहा है, जल्दी से जल्दी बताइएगा भाई। आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है, कैसे लॉजिक लगा के आप आंसर दोगे वो हमें अभी अभी बताइएगा। देखिए साथियों लॉजिक क्या लग रहा है। अगर मैं 240 को 1 के साथ भाग करता हूं, 240 को 1 के साथ भाग करता हूं तो कितना आएगा 240। अब मैं 240 को 2 के साथ भाग करता हूं तो कितना आएगा 120। 120 को मैं 3 के साथ भाग करता हूं, डिवाइड करता हूं, 40 आएगा। इसको 4 के साथ, अगला क्या हो जाएगा भाई 5 के साथ। तो 10 को 5 के साथ भाग करूंगा तो क्या नजर आएगी अपनी सीरीज 2। क्या नजर आएगी भाई 2। अगला क्या होगा 6 के साथ भाग करूंगा तो 2 को 6 के साथ भाग करूंगा तो 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो अगली सीरीज अपनी क्या आएगी 1/3। तो 2 और 1/3 कौन से ऑप्शन में है डी ऑप्शन में। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका डी ऑप्शन। उम्मीद करता हूं आपके सीरीज के क्वेश्चन कुछ समझ में आए होंगे। आज हमने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस किए, कुछ रूल्स भी जाने और हर एक चीज सीखी। तो
आप चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लेना और आपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों वीडियो को शेयर करना है। दोस्तों अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो दोस्तों जरूर ज्वाइन जरूर कर ले, क्योंकि वहाँ आपको पीडीएफ प्रोवाइड होती है। ठीक है साथियों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।